ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकी शाखा से संबद्ध है। सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया। साथ ही समस्त लोकों की रचना भी की और इन सब की रक्षा के सुदृढ़ नियम बनाए। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह संपूर्ण विद्याओं की आश्रय है। अथर्वा ऋषि को जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी से मिली थी, वही ब्रह्म विद्या उन्होंने अंगी ऋषि को बताई और अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषि को कही। भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। शौनक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी ऋषि कुल के अधिष्ठाता थे। वे ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अंगिरा के पास आए। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, भगवन, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? कृपया बतलाइए कि उसे कैसे जाना जाए। इस प्रकार शौनक ऋषि के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य दो विद्याएं हैं। एक तो परा और दूसरी अपरा। उन दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों और उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के अनेक साधन का वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद, इसमें अनेक प्रकार के यज्ञों की विधि का और उनके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। संसार के सभी पदार्थों का और विषयों का वेदों में भली भांति वर्णन किया गया है। वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है। जिसमें यज्ञ, याग आदि की विधि बतलाई गई है, उसे कल्प कहते हैं। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का, प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्द साधन की प्रक्रिया, शब्दार्थ बोध के प्रकार और शब्द प्रयोग आदि के नियमों के उपदेश का नाम व्याकरण है। वैदिक शब्दों का जो कोश है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, यह बात कारण सहित बताई गई है, उसको निरुक्त कहते हैं। वैदिक छंदों की जाति और भेद बताने वाली विद्या छंद कहलाती है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सब बातों पर जिसमें विचार किया गया है, वह ज्योतिष विद्या है। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह परा विद्या है।
उसका वर्णन भी वेदों में ही है। इसलिए उतनी अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। पराविद्या के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि वे पर ब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते, न कर्मेंद्रियों द्वारा पकड़ने में ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियों से रहित, ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से, रंग और आकृति से भी सर्वथा रहित है। वे नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म, व्यापक, अंतरात्मा से सब में फैले हुए और कभी न नाश होने वाले सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियों के उन परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतों के परम कारण कैसे हैं? संपूर्ण जगत उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि पहले मकड़ी के दृष्टांत से बात कही गई है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार वह पर ब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप जगत को सृष्टि के आरंभ में अनेक प्रकार से उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में लीन कर देते हैं। दूसरे उदाहरण से यह बात समझाई है कि जिस प्रकार पृथ्वी में अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि औषधियों के बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भेदों वाली औषधियां वहां उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्म रूप बीजों के अनुसार ही ईश्वर उनको भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न करते हैं। इसलिए उनमें किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है। तीसरे मनुष्य शरीर के उदाहरण से यह बात समझाई गई कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण केश, रोए और नख अपने आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं, उसके लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमेश्वर से यह जगत स्वभाव से ही समय पर उत्पन्न हो जाता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, मैं इस जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता ही हूँ। उदासीन की तरह स्थित रहने वाला मुझ परमेश्वर को वे कर्म लिप्त नहीं करते। अब संक्षेप में जगत की उत्पत्ति का क्रम बतलाते हैं। जब जगत की रचना का समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उठता है। जीवों के कर्मानुसार उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि के आदि में स्फुरणा होती है, वही मानो उनका तप है। उस स्फुरणा के होते ही जो पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं, अर्थात वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा से सब प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, कार्य रूप आकाश आदि पंच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वास स्थान, उनके भिन्न भिन्न कर्म और उन कर्मों से उनका अवश्यम भावी सुख दुख रूप फल, इस प्रकार यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है।
वे संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से और विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानते हैं। उन पर ब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्य की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट सहन रूप तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप जगत अपने आप प्रकट हो जाता है, जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं, और समस्त प्राणियों और लोकों के नाम रूप आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। शौनक ऋषि ने यह पूछा था कि किसको जान लेने से यह सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में समस्त जगत के परम कारण पर ब्रह्म परमात्मा से जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में यह बात समझाई गई कि उन सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।